जुस्तजू जिसकी उसको तो न पाया हमने। मेरे इश्क की दास्तान ना पूछो, मेरे इश्क की दास्तान ना पूछो, मैंने तो उसे खोकर भी इश्क किया है। कुछ ऐसी ही कहानी थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और एजलेस ब्यूटी रेखा की। आज भी जब इन दोनों का नाम आता है तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज भी इन दोनों की लव स्टोरी के चर्चे हर जुबान पर हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी, एक ऐसा रहस्यमयी प्यार जो अधूरा रह गया, एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर दिल टूट जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म सर्कल और मैं हूं फिल्मी बिंदिया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। तो कैसे शुरू हुआ रेखा और अमिताभ के प्यार का सिलसिला? दरअसल ये बात उन दिनों की है जब इन दोनों की मुलाकात दो अनजाने के सेट पर हुई। अमिताभ बच्चन की जया से शादी हो चुकी थी और वो सुपरस्टार बन चुके थे। मुलाकात होते ही अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी शुरू हो गई। फिल्म तो हिट साबित हुई ही, साथ ही दोनों की जोड़ी ने इतना धमाल किया कि उन्हें सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर और राम बलराम जैसी कई और फिल्में साथ में ऑफर हुईं। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ रेखा के एक दोस्त के बंगले पर मिला करते थे। खबरें तो यहाँ तक थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली है और इन अफवाहों को हवा तब मिली जब इसी बीच रेखा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगाए और मंगलसूत्र पहने पहुंच गई थी। हालांकि इस पर रेखा ने सफाई देते हुए कहा था कि वह शूटिंग से सीधे शादी में आ गई थी। अमिताभ और जया भी वहां मौजूद थे। इस घटना के बाद जया ने अमिताभ की गैर हाजिरी में रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और उन्हें साफ शब्दों में कहा कि वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 1984 में रेखा ने फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। रेखा ने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो एक दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने कभी रेखा के साथ अपने रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, मगर रेखा ने कई बार अमिताभ को लेकर अपने दिल के राज खोले। मोहब्बत आज प्यासी है, बड़ी गहरी उदासी। क्या आपको मालूम है जया बच्चन ने रेखा को अमिताभ बच्चन के सामने थप्पड़ मारा था? आइए सुन लेते हैं ये किस्सा। जया को अमिताभ और रेखा के साथ काम करने पर आपत्ति थी। ये किस्सा उस समय का है जब प्रोड्यूसर टीटो टोनी रेखा और अमिताभ के साथ फिल्म राम बलराम बनाने जा रहे थे। जया के टीटो के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए जया ने टीटो को रेखा की जगह जीनत अमान को फिल्म में कास्ट करने को कहा और टीटो मान भी गए। जब रेखा को फिल्म से बाहर कर दिया गया तो रेखा ने टीटो के सामने एक ऐसा ऑफर रखा कि वो रेखा को मना नहीं कर सके। असल में रेखा ने इस फिल्म में फ्री में काम करने का ऑफर दे दिया था और जब जया को ये बात पता चली, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फिल्म के सेट पर पहुंच गई। जब उन्होंने रेखा और अमिताभ को एक साथ प्राइवेट में बात करते देखा, वो अपना आपा खो बैठी और सबके सामने रेखा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। रेखा को धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि अमिताभ बच्चन जया बच्चन को नहीं छोड़ेंगे। फाइनली सब कुछ भुलाकर रेखा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। 1990 में अपनी शादी के फैसले से रेखा ने सबको चौंका दिया था और फिर दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उन्होंने शादी कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के 1 साल बाद ही उनके पति ने सुसाइड कर लिया और रेखा जिंदगी के सफर में फिर अकेली रह गई। कहा जाता है कि मुकेश ने रेखा का दुपट्टा गले में बांधकर सुसाइड किया था। इसके बाद रेखा के लिए विष कन्या और डायन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
मुकेश अग्रवाल की मां ने रेखा को कहा था कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई। अनुपम खेर, सुभाष घई और बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों ने भी रेखा को भला बुरा कहा। अनुपम खेर ने तो उन्हें नेशनल वैम्प तक कह डाला था। तो शादी के 1 साल बाद ही पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद रेखा ने कभी शादी भी नहीं की। तो फिर किसके नाम का सिंदूर भरती है रेखा? रेखा की मांग का सिंदूर आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। एक्टर पुनीत इस्सर की पत्नी ने कहा था कि रेखा अमिताभ के लिए सिंदूर लगाती हैं, लेकिन रेखा ने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कहा था कि जिस शहर से वो हैं, वहाँ सिंदूर लगाने का फैशन है। 2008 में एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि वो सिंदूर सिर्फ इसलिए लगाती हैं क्योंकि वो उन पर फपता है। अमिताभ के अलावा कई एक्टर्स के साथ रेखा के अफेयर के चर्चे भी रहे। रेखा का नाम नवीन निश्चल, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स से भी जोड़ा गया। फिल्म सिलसिला के साथ ही रेखा और अमिताभ के प्यार का सिलसिला भी थम गया। ये इन दोनों दिग्गजों की साथ में आखिरी फिल्म थी। आज जहां एक और अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी रेखा तन्हाइयों में अपनी जिंदगी काट रही हैं। जिंदगी में दूर तक फैली है तन्हाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।